Hello students, I am Krishna sir from Kumar English classes Tusela। हम सभी पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और फिर नेक्स्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमें जो टेंस का जो नाम दिया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस के नाम में सबसे पहले हमें परफेक्ट वर्ड को समझना है, ठीक है ना। परफेक्ट वर्ड जिस किसी भी टेंस में आ जाता है उस टेंस के स्ट्रक्चर में हैव, हैज और हैड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखना, हैव हैज को हम सभी प्रेजेंट कहते हैं और हैड को पास्ट कहते हैं। ध्यान देना है, हैड को पास्ट कहते हैं। चूंकि हम सभी पास्ट परफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम सभी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए मेरा इस परफेक्ट में हैव या हैज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब टेंस हमने कहा है कि टेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ब का प्रयोग किया हुआ रहता है। तो हैव हैज, हैड जो है इसके बाद मेरा हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का ही प्रयोग किया जाता है। इस चीज को हमें समझना है कि हैव हैज हैड के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हैव हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप लग गया, मेरा यहाँ पे लगा ना। अब इस पूरे को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब के पहले जो है वह सब्जेक्ट होता है। हम पहले अभी स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे हैं कि आखिर में इसी स्ट्रक्चर को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों कहा जाता है। हैव हैज, ध्यान रखना है कि हैव हैज के बाद हमेशा एक्शन वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। ये हमने पहला स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। फिर दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस अदर वर्ड। याद रहे, जब वाक्य में एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया हुआ रहेगा तब हैव हैज के साथ में बीन का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है हमें कि हैव हैज के साथ में बीन का प्रयोग किया जाता है। और इस अदर वर्ड के जगह पर सिंस या फॉर प्लस में समय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। हमने बताया है क्लास में कि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट टेंस के निश्चित समय सूचक शब्द के पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है और फॉर का प्रयोग और निश्चित समय सूचक शब्द के पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में किया जाता है। हम सभी पहले स्ट्रक्चर को पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम इन दो प्रकार के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले वर्ब थ्री के बारे में जानना पड़ेगा। वर्ब थ्री का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। जब हमने फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में बताया था तो उसमें भी थ्री का नाम हमने पास्ट पार्टिसिपल बताया था। पास्ट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पास्ट टू प्रेजेंट। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। पास्ट टू प्रेजेंट अर्थात जब किसी वाक्य से कोई भी क्रिया पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में उस क्रिया का चर्चा हुआ हो या समाप्त हुआ हो तो उसी वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि पास्ट भी थ्री हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज के बाद भी थ्री का प्रयोग किया जाता है और भी
पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हमें बताता है कि किसी भी क्रिया को पास्ट में शुरू किया गया था और प्रेजेंट में उस क्रिया का चर्चा हो रहा है या उस क्रिया को समाप्त किया गया है। उसके बाद हम सभी एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल में मेरा आ जाता है कि मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया है, राम ने ताजमहल देखा है, वह सुबह से बीमार है, मैं 4 दिनों से वहां हूं। अब देखिए इस वाक्य को पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर में इस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वह पास्ट टू प्रेजेंट को दर्शा रहा है कि नहीं। मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया है, मतलब आर्टिकल पढ़ाने का काम हमने पास्ट में किया था और अभी यदि उस चीज के बारे में चर्चा कर दिए, कोई स्टूडेंट इसके बारे में पूछ दिया तो हमने उसे कहा कि मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया है, तो इसका मतलब पास्ट में हमने उस काम को किया था और प्रेजेंट में उस काम का भी चर्चा हो गया है। अब राम ने ताजमहल देखा है, मतलब ताजमहल देखने का काम पास्ट में किया गया था, प्रेजेंट में सिर्फ उसका चर्चा किया गया है। वह सुबह से बीमार है। अब हम इस चीज को देखेंगे कि हम जब जानते हैं कि 1 सेकंड पहले का भी मेरा पास्ट बन जाता है और इस वाक्य में तो कह रहा है कि वह सुबह से बीमार है, मतलब सुबह से ये जो वर्ड है यह मेरा पास्ट को दर्शा रहा है और ये जो वर्ड है यह मेरा प्रेजेंट को दर्शा रहा है। मैं 4 दिनों से वहां हूं, ध्यान में रखना है 4 दिनों से, ये जो हुआ मेरा यही मेरा पास्ट को दर्शाता है और यह मेरा प्रेजेंट को दर्शाता है ना। अभी हमने जस्ट कहा था ना कि पास्ट कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत उसी प्रकार के सेंटेंस को रखा गया है जिस सेंटेंस का क्रिया पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में उसका चर्चा हुआ है या समाप्त हुआ है। तो वैसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। इन सभी एग्जांपल से हमने देखा कि पास्ट टू प्रेजेंट को इंडिकेट किया और जो सेंटेंस मेरा पास्ट टू प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा वही सेंटेंस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो जब हम इसे बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया है, ध्यान देना है, किसे बना देंगे, मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया है, आई हैव टाउट यू, क्या पढ़ाया है, आर्टिकल ना, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, आर्टिकल। बन गया ना, बहुत इजी है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, राम ने ताजमहल देखा है, राम हैज सीन द ताजमहल, बन गया ना। फिर नेक्स्ट देखेंगे, वह सुबह से बीमार है, ही हैज, हमने कहा था कि हैज के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब किसी वाक्य में एक्शन वर्ब का प्रयोग किया ही नहीं गया हो तब उस वाक्य में भी थ्री के रूप में बीन का प्रयोग किया जाता है। तो ही हैज बीन, बीमार का इल सुबह से निश्चित समय सूचक शब्द है, इसीलिए मेरा इस वाक्य में सिंस मॉर्निंग का प्रयोग हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, मैं 4 दिनों से वहां हूं, यह भी आई हैव, इस वाक्य में भी एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया हुआ है, इसीलिए इस वाक्य में भी थ्री के रूप में बीन का ही प्रयोग किया जाएगा और वहां का इंग्लिश क्या हो जाएगा मेरा,
देयर और 4 दिनों से, यह क्या है मेरा अनिश्चित समय है। और हमने बताया है कि अनिश्चित समय सूचक शब्द के पहले क्या होता है मेरा फॉर का प्रयोग किया जाता है। फॉर 4 दिनों से, फॉर डेज बना। यही हमें ध्यान में रखना है कि यदि वाक्य में हैव हैज दिया गया है तो एक्शन वर्ब V3 लगाएंगे, और यदि एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है तो हैव हैज के बाद हमें बीन का प्रयोग करना है। लेकिन पहचान को देखेंगे कि जिन पहला पहचान हो जाता है जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं लगा रहे, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इस वाक्य में चुका हूं दिया हुआ है तो यह वाक्य मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसी में दूसरा भी पहचान आ जाता है मेरा कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में आकार है, दीर्घिकार है, एकार हो, आकार हूं लगा रहे, वह वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। मैंने आपको पढ़ाया है, याद रहे। इस वाक्य का भी कॉन्सेप्ट एक ही कह रहा है कि पढ़ाने का काम पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में तो सिर्फ इसके बारे में चर्चा हुआ। तो जिस वाक्य से भी पास्ट टू प्रेजेंट को इंडिकेट करे, संबोधित करे उस वाक्य को हम क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फिर नेक्स्ट, अब हम सभी पहचान हो गया, अब हम सभी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। जब वाक्य में एक्शन वर्ब का प्रयोग किया गया हो, हमने बार बार कहा यदि एक्शन वर्ब का प्रयोग किया गया होगा तो हैव हैज के बाद में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। हमने पहले एक स्ट्रक्चर बताया था और हमने यह भी बताया है कि स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 6 प्रकार का होता है। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विथ टर्म सेंटेंस और नेगेटिव विथ टर्म सेंटेंस। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसका V3 यहाँ भी है, सब में देखिए अच्छा से हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, टर्म प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, टर्म प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हमें इस बात को समझ लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे और कौन सा सब्जेक्ट के साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। बहुत इजी है। आई, वी, यू, दे, दो या दो से अधिक नाम या प्लूरल, ठीक है ना, या नहीं तो फिर द प्लस एडजेक्टिव दिया हुआ रहेगा। इन सभी के सब्जेक्ट के साथ में हमें हैव का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है, हमें हैव का प्रयोग करना है। ध्यान रखना है कि आई, वी, यू, दे, दो या दो से अधिक नाम या प्लूरल या द प्लस एडजेक्टिव रहेगा तो इसके साथ में हमें हैव का प्रयोग करना है। फिर नेक्स्ट अब हम सभी हैज के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं हैज में, हैज का आ जाता है मेरा क्या, ही, सी, ईट या कोई एक नाम या सिंगुलर, ठीक ना, या कोई एक नाम या सिंगुलर, या फिर याद रहे अनकाउंटेबल नाउन को भी हम सभी सिंगुलर ही कहते हैं। ध्यान रहे क्या कहते हैं, सिंगुलर ही कहते हैं। तो इन सभी के साथ में जो है इसका प्रयोग हो जाएगा मेरा हैज का प्रयोग हो जाता है।
किसका होता है? हैज का। तो हमने किसके साथ में हैव लगाएंगे और किसके साथ में हैव लगाएंगे और किसके साथ में हैज लगाएंगे, हमने अभी उसके बारे में जान लिया। याद रहे हैव हैज यदि वाक्य में एक्शन वर्ब का प्रयोग किया गया है तो हैव हैज वाक्य के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का ही प्रयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद अब बात आ जाता है यदि वाक्य में एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया हो, ठीक है ना, यदि वाक्य में जब वाक्य में एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया हो तब मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? याद रहे हैव हैज के साथ में हमने बार बार बोला है यदि एक्शन वर्ब नहीं रहेगा तो हैव हैज को सपोर्ट करने के लिए बीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस अदर वर्ड, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस अदर वर्ड, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस अदर वर्ड, टर्म प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस अदर वर्ड, टर्म प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस अदर वर्ड। सब में इधर से क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। जैसे में हमने बताया कि इसका एग्जांपल हो जाएगा कि मैं सुबह से वर्ग में हूं, मैं सुबह से वर्ग में हूं, तो इसका क्या हो जाएगा? इसको बनाते हैं कि आई के साथ हमने क्या सिखाया था अभी? हैव लगाने के लिए आई हैव। इस वाक्य में एक्शन वर्ब नहीं ना है तो इस वाक्य में मेरा क्या लग जाएगा? बीन। हुआ ना? कहाँ है? वर्ग में। तो इन द क्लास। कब से है? सुबह से। निश्चित समय न हुआ तो निश्चित समय के पहले क्या लगाते हैं? निश्चित समय के पहले सीन्स लगाते हैं और उसके बाद मॉर्निंग लिखेंगे। ठीक है ना? याद रहे आई हैव बीन इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से वर्ग में हूं। फिर उसके बाद हम सभी नेक्स्ट कुछ ट्रांसलेट करके देखेंगे। जितना भी अभी हमने पढ़ा उन सभी को आप भी ट्रांसलेट कीजिए और देखिए क्या जो हमने अभी पढ़ा हुआ बन रहा है या नहीं। मैं सुबह से वर्ग में हूं, इस वाक्य से भी पास्ट टू प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। वह 4 दिनों से मेरे पास है। राम ने ताजमहल देखा है। वे लोग आपसे यह किताब पढ़ चुका है। शिक्षक आपको पीट चुके हैं। विद्यार्थीगण वर्ग में आ चुके हैं। चलिए सभी को साथ साथ इसे जो है क्या करते हैं? बनाते हैं। एकदम पूरा तरह से बनाइए और कोई भी बुक निकालिए और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही अच्छे से बनाना शुरू करिए। आज हम सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हर एक वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो हमें जानना बहुत जरूरी है और यह वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी जो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही कई सारे वीडियो को अपलोड मैं करता रहूंगा। और आप सभी को क्या पढ़ना है वो भी कमेंट कीजिए। मैं इंग्लिश का हर एक पार्ट्स को मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले से बनाते हैं तो आई के साथ हमने क्या सिखाया था? हैव। उसके बाद क्या है? इस वाक्य में एक्शन वर्ब नहीं ना है, क्या लगाएंगे? बीन। वर्ग में है तो इन द क्लास। कब से है? सुबह से ना, तो क्या बन जाएगा मेरा? निश्चित में सिंस मॉर्निंग। बना ना? फिर नेक्स्ट वह 4 दिनों से मेरे पास है। ही हैज। इस वाक्य में भी एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया हुआ है जिस कारण बीन लगेगा और मेरे पास का इंग्लिश टू मी। कितना दिन से? 4 दिन से। और निश्चित हो गया ना तब 4 लगेगा और 4 का 4 डेज है ना। इजी बनाइए, जितना ज्यादा बना सकते
राम हैज सीन द ताजमहल। हुआ ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वे लोग आपसे यह किताब पढ़ चुका है। दे हैव पढ़ चुका है, मतलब क्या एक्शन वर्ब का प्रयोग कर दिया तो बी नहीं, हमें रीड का भी का प्रयोग करना है। रीड रेड होता है, वन रेड ना, किसको, इस बुक को, तो दिस बुक किससे पढ़ा है, आपसे। यहाँ क्या लग जाएगा, विथ यू। ध्यान रहे, प्रीपोजिशन है, हम प्रीपोजिशन चैप्टर भी पढ़ाए हुए हैं, शिक्षक आपको पीट चुके हैं। द टीचर हैज, क्या हो जाएगा पीटना, यहाँ पर भी आ गया ना, तो बीटेन यू है ना, इजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा बनाइए, सबका सब बनेगा, एक भी गलत नहीं होगा। विद्यार्थीगण वर्ग में आ चुके हैं। द स्टूडेंट्स, प्लुरल दिया ना, तो प्लुरल के साथ क्या बोले थे हम लोगों ने, हैव। आना टाइम में क्या होता है, कम कम, कहाँ आ गया, वर्ग में, तो लगा देंगे इन द क्लास। हुआ ना, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जितना बना सकते हैं, इसके हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़िए, रटने से कुछ नहीं होगा। यहाँ रटाया नहीं जाता है, यह सिखाया जाता है हर एक चीज को। आप कोई भी टेंस पढ़िए, उसको रटिए नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर में इस टेंस के अंतर्गत ऐसे ही वाक्यों को क्यों रखा गया। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा, तब तक वह आपको क्लियर नहीं होगा कि आखिर में हमने पढ़ा क्या है। आप यदि उसको रटिएगा तो सुबह रटिएगा, शाम भूल जाइएगा, और यदि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा तो वह आज क्या 10 दिन बाद भी उसे आप भूलिए